झोली फैलाकर दिल्ली से आया हूं, आपसे भीख मांग सकता हूं। मैं आज अपनी पार्टी के लिए और देवजी भाई के लिए भीख मांग कर जा रहा हूं। इस जालौर जिले का हम रायशुमारी करने आए थे, तो अजमेर के सांसद भगीरथ जी और मैं दोनों ही आए थे, और वतन रिजॉर्ट जालौर में है। रात्रि को 3 बजे तक हमने रायशुमारी की। देवजी भाई जी को हमने बुलाया था, मैं और सांसद भागीरथ जी बैठे थे। हमने कहा सांचौर से किसको टिकट देना है। मैं प्रभु को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूं। मैंने देवजी भाई से कहा, भाई साहब किसको टिकट देना है। इन्होंने कहा जीवाराम जी, दाराराम जी 2 प्रबल दावेदार हैं, आप जिनको भी टिकट दे दो मैं जिताकर लाऊंगा, पूरी ताकत के साथ जिताकर लाऊंगा। हमने इनसे बहुत बार पूछा, भागीरथ जी ने भी बहुत जवाब दिया इनको कि आप सांसद हो, आपकी गृह सीट है, आप ये बताओ इसमें से नंबर 1 नंबर 2 कौन रहेगा। बहुत दबाव देने के बाद भी ये बोले कि नहीं, मेरे लिए तो दोनों बराबर है। हमने कहा भाई साहब ऐसे थोड़ी होती है, ए भी तो करना पड़ेगा, 1 2 तो करना ही पड़ेगा। हमारे दबाव देने के बाद इन्होंने कहा भाई साहब मेरे लिए दोनों बिल्कुल बराबर हैं, और आप दोनों में से किसी को दे दो, मैं जिताकर लाऊंगा, साथ खड़ा रहूंगा। ये तो मैं खुद कह रहा हूं, मैं पर्यवेक्षक बन के आया था, मैं गवाही दे रहा हूं। लेकिन हम कई बार अपने मन की दशा में कुछ बात फिक्स कर लेते हैं, कुछ अफवाह होती हैं, कुछ हम परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं, और उस परसेप्शन के आधार पर हम सब बातें करने लगते हैं, और इस बात को हम धीरे धीरे कैरी कर जाते हैं। सच वो नहीं है, सच तो यही है कि देवजी भाई ने टिकट कभी नहीं मांगी। देवजी भाई को टिकट 7 सांसदों को जैसे बताया, पार्टी लगातार जहां से हार रही थी सांसदों को उतारा गया, उनसे बगैर पूछे उतारा गया। और जब मैंने देवजी भाई को फोन किया बधाई के लिए, तो ये कहने लगे भाई साहब आपने तो बहुत गलत काम किया मेरे साथ, मैंने तो आपको ये सलाह नहीं दी थी। मैंने कहा मैंने कहाँ कोई निर्णय लिया है, निर्णय तो ऊपर की पार्लियामेंट बोर्ड ने लिया है, और जिसका सम्मान हमें करना चाहिए। कभी कभी घर में कोई जमीन जायदाद का बंटवारा होता होगा ना, तो बड़े बूढ़े कभी कभी कहते होंगे भाई ये वाली दुकान इसको दे दो, ये वाला खेत इसको दे दो, ये हवेली इसको दे दो। छोटे का मन होगा मैं हवेली ले लूं, बड़े का मन होगा दुकान ले लूं। बड़ों ने कभी कभी कुछ निर्णय ले लिया, तो क्या हम बड़ों को आंख दिखाएंगे क्या, बड़ों को धमकाएंगे क्या। हम अपने घर के बड़ों की, अपने सरपंच की, अपने दादा की बात मानेंगे, यही हमारा संस्कार है ना। तो आज समाज, सर्व समाज इकट्ठा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस आधुनिक भारत की, इस धर्म पे चलने वाले मार्ग की, मुझे याद है वो दिन, अभी आप यूपी की भी बात कर रहे थे, मैं मेवात में भी हाल देख रहा था। अरे 370 की बात कर रहे थे, कश्मीर में रोज पत्थरबाजी होती थी, आज सब पत्थरबाज अंदर घुस गए। आज जरा सी घटना हो जाए तो मध्य प्रदेश हो या योगी बाबा हो उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो गए। राजस्थान में भी ऐसी ही शक्ति चाहिए। मैं खुद उस क्षेत्र से आता हूं जहां दंगे हुए, 54 मौत हो गई। मुझे उस दर्द की, पीड़ा की समझ है, उसको समझना होगा। हमको एक होना होगा। व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता कभी, पार्टी, उसका विचार हमारे लिए बहुत बड़ा है। मोदी जी की सरकार केंद्र में आ रही है, भाजपा की सरकार राजस्थान में आ रही है। 108 के मनके में अगर सांचौर का एक मनका रह जाएगा तो मेरी माला पूरी नहीं हो पाएगी, मेरा सांचौर पीछे छूट जाएगा। और अगर जो भातृ प्रेम आज दिखाया जा रहा है, वो पिछली बार ही दिखा देते तो आज सांचौर की ये नौबत ही क्यों आती, क्यों यहाँ पर नशाखोरी बढ़ती, क्यों मेरा युवा बेरोजगार होता, क्यों यह अपराध बढ़ता। यहां पर भी उसी खुशी, अमन, चैन से सब काम होता। लेकिन
जो गलती हमने पिछली बार दोहराई है वो गलती हमें अब नहीं दोहरानी है और इसकी हमारी साझा जिम्मेदारी है। तो आज इस पंचायत से ये शपथ लेकर उठे। वो आप लोग मारवाड़ी में बोले थे हाथा जोड़ी, इसका मतलब हाथ जोड़ के मनाना ऐसा ही है ना। तो आप हाथा जोड़ी कर लो, प्यार में समझा दो, प्यार में धमका दो। मैं बड़ा नहीं, मेरी पार्टी बड़ी है, मेरा देश उससे भी बड़ा है, उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। इस देश की विरासत पर गर्व करते हुए हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। और जिस पथ पर भारत चल रहा है, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष जिसको प्रणाम करने लगे हैं, इस धौरा की धरती को भी प्रणाम करना है। इसने तो पूरे दुनिया को राह दिखाई है। आज सांचौर जिसके बारे में चर्चा हो रही है, वो सांचौर यहां से शपथ लेकर जाए, ये समाज शपथ लेकर जाए कि हम उनको मना लेंगे, मना कर ही मानेंगे। सांचौर ने अब खाना है, कमल का फूल ही खिलाना है, ये बात पूरे सांचौर में चली जाए। आज मैं तो इतना ही कह सकता हूं, झोली फैलाकर दिल्ली से आया हूं, आपसे भीख मांग सकता हूं। मैं आज अपनी पार्टी के लिए और देवजी भाई के लिए भीख मांग कर जा रहा हूं। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। भिक्षा में मुझे अपना ये समय और श्रम दे करके उनको बनाइए। सब लोग एक साथ चलिए और सांचौर को दुष्टों से मुक्ति दिलाइए और कमल के फूल को खिलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ इस प्रदेश का और देश का साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।